नमस्कार, राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार क्यों सिंह मेकेरी और थे देख रहे हो मारवाड़ी झलको। चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो ने दबा लाइक और शेयर कर दिया। आज आप खड़ा हाँ तीर अहम हुण सिंह जी री ढाणी जटे पुगड़ खजवाड़ा विधायक है, गोविंद राम जी का वर्तमान में मंत्री भी है। बारो काफिलो है वो अठे पहुंच चुकी है और मंत्री जी क्षेत्र की विभिन्न मांगा है वे मांगा पूरी करने वास्ते और पब्लिक को मिलने वास्ते आज हुण सिंह जी ढाणी पहुंच रहा है। मिलाला मंत्री साहब और जानाला पूरी जानकारी और कई कांग्रेस राज रे महीने विकास हो रही है और कई उम्मीद है आगे सर मंत्री साहब बाबी पूरी कोशिश कराला जानने री करा तो आप चौका छक्कर जगह मैं यहाँ कह सकूँ 8-10 ठोक दिया खजड़ में। कहीं कुछ विचार है और कहीं लक्ष्य है कि आप इतना बड़ो बजट घोषणा करिए। आप देखिए, आप जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बार का जो बजट पेश किया है वो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। बिल्कुल, कर्मचारी बिल्कुल भूल चुके थे, परेशान हो चुके थे, असहाय हो चुके थे और मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया है कर्मचारी पेंशन देकर के कि लाखों लोग मुख्यमंत्री जी के निवास पर आकर के बधाइयाँ दे रहे हैं। बिल्कुल, किस जो कृषि बजट दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए जो बजट देने का काम हुआ है, किसानों के लिए आपको पता है 50 यूनिट बिजली फ्री, 150 यूनिट आएगा तो 2 रुपये प्रति यूनिट और 200 यूनिट आएगा तो 3 रुपये प्रति यूनिट। और इसके अलावा जननी जो ये जो हमारे है ना चिरंजीवी योजना, इसके अंदर पहले 5 लाख का था, अब एक्सीडेंट को सम्मिलित कर दिया और साफ घोषणा कर दी कि आउटडोर में बिल्कुल फ्री आउटडोर होगा। पहले भी इन्होंने निःशुल्क दवाई की घोषणा की पूरे देश के अंदर। पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने घोषणा की थी कि हॉस्पिटल में जांचें फ्री होगी, अब 70 की जगह 90 जांच फ्री होगी। तो आज आम आदमी के इलाज के लिए लगभग वो निःशुल्क उसका इलाज होगा। इसलिए पूरे राजस्थान की पब्लिक खुश है और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले 2023 में वापस कांग्रेस का राज बने और 24 के अंदर जो ये सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं पूरे देश में अमित शाह और मोदी जी, जिन्होंने आपको पता है संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दी और इनके जो सहयोगी है जैसे नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके बैंकों के और फरार हो गया, 15,000 करोड़ रुपए मोइल चौकसी लेके फरार हो गया, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके फरार हो गया, 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके फरार हो गया। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग अभी पिछले दिनों आए कि 22,000 करोड़ रुपए एक कंपनी लेके फरार होगी और सारे के सारे गुजरात के हैं। और ये मात्र विकास को रोक दिया और मात्र ये हिंदू और मुसलमान का जहर बांट करके और वोट लेकर के राज्य में काबिज हो रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, इनके लोग लेकर के बाहर भाग रहे और जितनी भी हमारी जांच है CBI हो चाहे इन्होंने अध्ययन ले लिया। हमारी सेना तक का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। देश का प्रजातंत्र खतरे में है। संविधान को ये लोग जलाने का काम कर रहे हैं हमारे ये पार्लियामेंट के सामने। इसलिए अब देश बचाने की बात है। ये हमारा प्रजातंत्र कैसे मजबूत हो इसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि वो बिल्कुल बेबाक होकर बोलते हैं, डेमोक्रेसी के पक्ष में और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जनता खुश रहे, विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को मनाते हुए खुश रहे इस देश में और उनका विकास कैसे हो ये चिंतन है कांग्रेस सरकार का। बिल्कुल साहब, अगर देखा जीतने के बाद में मंत्री बनने के बाद में लोग है का इस बारे को निकले आप गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंच रहे हो, ये पीछे कहीं राज है। और ये मूल कारण ये है कि देखो मैं इन टीबों का रहने वाला हूँ, मेरा मूल गाँव पूगल है, मेरा जन्म हुआ है। दूसरा ये है कि मैं भौगोलिक दृष्टि से जानता हूँ। आज डेली तलाई में हमने हॉस्पिटल, अमरपुरा में हॉस्पिटल, सत्तासर में हॉस्पिटल, पूगल में जो है उप जिला हॉस्पिटल मैंने दी है ताकि लोगों को बीकानेर नहीं जाना पड़े। क्योंकि मैं इन टीबों का रहने वाला हूं तो मैं सबसे पहले मैंने एम्बुलेंस देने का काम हुआ कि गरीब आदमी को पैसा नहीं लगे और वो प्रॉपर जो है हॉस्पिटल में जाए। 500 करोड़ रुपए नहरों की मरम्मत के लिए लाया हूँ क्योंकि मैं इन टीबों में रहा हूँ, यहाँ जन्मा हूँ, मैं जानता हूँ हमारी नहरें जो लगभग टूट चुकी है। इसलिए मैंने 500 करोड़ रुपए लाया और 600 करोड़ रुपए लाया हूँ मैं जल मिशन में। गांव गांव में टंकी बनेगी, टंकी बनकर घर घर में जो है शुद्ध पानी देने का काम होगा। स्कूलों को मैं ठीक कर रहा हूँ, स्कूलों को कर्मोन्नत करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पंचायतें बनाई है, पूगल को पंचायत समिति बनाई है। इसके अलावा हॉस्पिटल जो है हर हॉस्पिटल के अंदर मेरे कोटे से पैसा दे करके मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी लोग हैं उनको वहाँ सुविधा मिले। हमारे पाकिस्तानी लोग आए वो बड़े दुविधा में,
तो मेरा ये सोच है, मैंने तो ये भी मांग की है कि इनको अलग से जो है आवंटन करके बरानी ज़मीन भी आवंटन की जाए, क्योंकि परिवार बढ़ गए। 1984 में एक शायद इनको अलॉटमेंट हुआ था। तो मैं हर चीज़ का ध्यान में रख करके और उनका काम करने का काम कर रहा हूँ, ताकि हमारा क्षेत्र खुशहाल हो, क्योंकि हम पाकिस्तान की सीमा पर बैठे हैं। मेरी ज़िंदगी यहीं बीती है। तो मैं नोखा में एमएलए तो रिजर्व की वजह वहाँ गया था, आज मेरा घर रिजर्व हो गया। मुझे ये घमंड है कि मुझे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जैसे मिले, और कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ का काम मैं आज तक कर चुका हूँ विभिन्न क्षेत्र में, और 2 साल के अंदर और मैं इसलिए गांव में घूम रहा हूं कि समस्याओं को चिन्हित करके वो भी काम हम करेंगे। बिल्कुल साहब, एक लास्ट सवाल है आपको के मारवाड़ी झलको है जो लगातार गाँव में जा रही है और गाँवारी समस्या उठाने का काम कर रही है। 820 ऊंची की डेली तलाई 22 किलोमीटर सड़क है, ये पूरे क्षेत्र में सब टूटी सड़क है। फिर मैं ये तो आवागमन परेशान हो रही है, भी पूरा दिन बतायो मैं भी सड़क पर काफ़ी लोगों की मांग है कि मंत्री साहब तक आप बात पहुँचो और सड़क को पुनर्निर्माण करो। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मीडिया प्राय गाँव तक पहुँच नहीं रहा है। आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि गांव तक अपनी मेहनत से पहुंच रहे हो। दूसरा, मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि कोडमदेसर से जैमल सर से अमरपुरा से डेली तलाई से सम्मेवाड़ा तक करीब 50 करोड़ रुपए मैं लाया हूं, अभी बजट में घोषणा है। अब रही बात उधर वाली, वो भी बात मैंने उठा रखी है। उस सड़क को भी कुछ हद तक शायद आई है वो, और अगले में जल्दी प्रयास करके वो सड़क भी हम स्वीकृत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ, मंत्री साहब गोविंद राम जी मेघवाल और अठेरा जी का लोग मौजूद है। बाहू भी आप कमेंट लेवा ला के बारो कहीं क्यों है कि हाँ आपने कहीं लगे वाकई काम हो रही है, वाकई में काम हो रही है, और पब्लिक कितने तक खुश है? बिल्कुल खुश है, सारे प्रकार से खुश है। 30 साल काम हो नहीं लग रही जो अब हो रही है। जनता ने पूर्ण विश्वास है कि मंत्री बिल्कुल साहब विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है साहब। आपने कहीं लगे वाकई काम हो रही है? बिल्कुल हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है। धरातल पर काम हो रहा है। पब्लिक कितनी खुश है? पब्लिक तो खुश है, बिल्कुल जनता खुश है। लगातार गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं। आप भी एक कांग्रेस डायरेक्टर हो, आप कहीं कहना बाकायदा काम हो रही है? बिल्कुल काम हो रही है। मंत्री जी ढाणी जाकर निर्णय कर रहे हैं, विकास भी हो रहा है, सब जनता खुश है। आप रो कोई काम पड़ी चुका, आप डायरेक्टर हो, इस क्षेत्र कोई काम ले गया और मंत्री जी करियो बिल्कुल भी एक काम? बिल्कुल सा मैं ले गया स्कूल वास्ते लियो, बिल्कुल आश्वासन दियो कि आपकी हो जाएगी। रोड लेके गया, आश्वासन दिया हो जाएगी। उन सिंह जी कहीं लाग रही है आज एक मंत्री आप ढाणी तक पहुंचे है? मंत्री जी ढाणी तक पहुंचे है। जितनी मांगा होती है, मोटी मांगा है जो मंजूर करी है। 4 मांगा मेन होती है जो डेली तलाई रही, हर एक जगह रही, जो टंकी वाली और रही, नहरा रही, शेडी खाड़ा रही, बे मांगा है जो मंजूर करी है। जी से घोषणा कर पड़ी गया है मेरी कहीं लगे आज मंत्री जी आप घरे पहुंचे तो कहीं प्राउड फील हुए, दिल में खुशी हुए कि मंत्री आज अपने घरे पहुंचे? खुशी हुए, बहुत खुशी हुए। आपको इसी मांग राखी थी कि मंत्री जी आपने आश्वासन दे लिया? भाई मांग राखी जो डेली तलाई में राखी, हॉस्पिटल राखी, बेरा आश्वासन दे गया है। हमारी मेन मांग आई होती है। दूसरी मांग हाँ बात जी देखो सब पानी की मांग राखी, टंकी रही, बच्चियों रही, नवीन स्कूल बनाने कन्या और वह भी मांग राखी, और जो जीएसएस है तुरंत शुरू कराना यह भी मांग राखी। डेली एक सेंटर पॉइंट है, और उन आगे बाकी जो भी छोटी मोटी मांगा है, डिगियारी वगैरह जो भी है, वह सारी मांगा रखे। मंत्री जी ने बिल्कुल तय दिल से कहा कि ये आपने कितने तक भरोसा है कि वो काम होएला? माने मतलब 100% भरोसा है गोविंद राम जी मंत्री पर। 100% भरोसा है। प्रभुदान जी चारण को 100% भरोसा है। हाँ, प्रभुदान जी चारण और 18 लोगों को कमेंट हो क्यों है, पूरा भरोसा है मंत्री जी माता जी को वादो कर गया है, वो वादो निभावेला। और आप भी देख सको, कैमरामैन ने चाहूँ एक बार बैकग्राउंड है जो पूरा बता दियो, जो बिल्कुल सुनसान जगह में एक जगह में ढाणी है, बी ढाणी तक मंत्री जी आप काफिले साथ पहुंचा और वापिस है जगह पुगली तरफ रवाना हो गया। देखता रहिए मारवाड़ी झलको। कैमरामैन है मुकुंद सिंह मेकरी, मैं क्यों सिंह मेकरी। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।